अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब हमारी ये ट्रांसमिशन जो मेट्रो वन न्यूज़ स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आए आप वर्ल्ड टी20 के लिए, और वर्ल्ड टी20 में हमारी टीम कहाँ पर है, बाकी टीम कहाँ पर है, उन पर तो बात करेंगे, लेकिन इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स कफीला रेस्टोरेंट, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मेलबर्न फाइन मीट्स, टैक्सरात, लेनोवो एंड जैज। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। आप लोगों की वजह से हमारी ये ट्रांसमिशन जो है वो आगे बढ़ती चली गई, और स्पॉन्सर के बगैर वैसे भी किसी भी चीज़ को रन करना मुश्किल होता है, और हमारे स्पॉन्सर्स की खास बात ये वो हमारे शो का भी हिस्सा होते हैं, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान में हर आदमी समझता है, प्यार करता है, उस पर बात करना चाहता है, तो ये लोग भी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं। आप वर्ल्ड टी20 की बात करें तो न्यूजीलैंड आज पहली टीम बन गई सेमीफाइनल में पहुंचने वाली, तो फिर सेमीफाइनल लाइनअप का अब सिलसिला शुरू हो गया। आज न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को मैच में शिकस्त दी और सेमीफाइनल के लिए अपनी राह हमवार कर ली। बड़ी मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी, लेकिन वो रन रेट में न्यूजीलैंड से पीछे हैं अभी, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम क्वालिफाई कर गई है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम कल के मैच पे इन्हिसार कर रही है। क्या होगा श्रीलंका और इंग्लैंड के मैच में? इंग्लैंड वन ऑफ द फेवरेट टीम, डिफेंडिंग चैंपियन, लाजमी तौर पे वो ये मैच जीतकर सेमीफाइनल में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सेमीफाइनल में रसाई का इन्हिसार टोटली इस बात पे दिखाई देता है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो ये मैच हार जाए, वरना वो नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, हमारे साथ भी कुछ इसी तरीके की सूरत हाल चल रही है। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम एडिलेड ओवल जहां उसने मैच खेलना है एडिलेड पहुंच गई। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रैक्टिस करेगी, परसों उनका मैच खेला जाएगा, और ग्रुप बी के तमाम तीनों मैचेस परसों खेले जाएंगे। जिस तरीके से कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया इंतजार कर रहा है कि इंग्लैंड मैच हार जाए श्रीलंका से तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए, हमारे साथ भी कुछ इसी तरीके की सूरत हाल है। इतवार को जो मैचेस खेले जाएंगे उसमें हमारी दुआ होगी कि जो पहला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे खेला जाएगा, यानी कि हमने नमाज पढ़ते ही टेलीविजन ऑन कर लेना है और दुआएं भी शुरू कर देनी, क्योंकि जो पहला मैच खेला जाएगा जिसमें नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, हमारी दुआ होगी कि नेदरलैंड की टीम वो मैच हार जाए, तो हमारे लिए आसानी होगी। जो अगला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे हमने खेलना है बांग्लादेश के खिलाफ, तो हम उसमें फतह हासिल करेंगे, तो फिर हमें इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर को 1 बजे खेला जाएगा। सुबह 5 बजे से 1 बजे के दरमियान की जो सरगर्मी है वहाँ पर पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुँचने का इन्हिसार है। हम अगर साउथ अफ्रीका नेदरलैंड को हरा देती है तो साउथ अफ्रीका तो सेमीफाइनल में पहुंच गई, फिर हमने बांग्लादेश से जीतना है, और उसके बाद जो 1 बजे मैच खेला जाएगा उसमें हमारी विश तो यही होगी, ये क्रिकेट है, इसमें कोई भी टीम पहुंच सकती है कि जिम्बाब्वे इंडिया को हरा दे, और उस सूरत में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। हम अब तगड़ा मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो जीत गए, लेकिन अब भी वो हार जाए और हम जीत जाए तो ही हम सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। इस वक्त वर्ल्ड टी20 में काफ़ी चीज़ें क्रिटिसाइज हुई, उनमें अंपायरिंग स्टैंडर्ड पर भी खासा क्रिटिसाइज किया गया, बिलखुसूस जो नए लॉज बने उनसे आगाही जो है वो अंपायर्स को भी कम दिखाई दे रही है, प्लेयर्स को भी कम दिखाई दे रही है। आपको याद होगा विराट कोहली बोल्ड हो गए थे नवाज की गेंद पे जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, और वो नो बॉल थी, फ्री हिट थी, और वो बाउंड्री पे चली गई थी, हम लोग इंतजार कर रहे थे, इस दौरान 3 रन्स भी बन गए थे। अवेयरनेस नहीं थी कि विकेट से लगने के बाद गेंद जाएगी तो दौड़ के आप रन्स बना सकते हैं, वो अवेयरनेस ना होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई। लेकिन अंपायर्स को बहुत सारी चीज़ों में अवेयरनेस होती है या नहीं होती है, समझ में नहीं आता। बांग्लादेश और इंडिया का मैच खेला गया, आज भी वो आप मीडिया में देखें उस पर बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है, इवन के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इस बारे में लिखा है कि एक तो गीले ग्राउंड के अंदर उनको खिलाने का फैसला किया गया, दूसरा विराट कोहली ने जब वो थ्रो का इशारा कर दिया था उनके हाथ में गेंद नहीं थी, नए कानून के तहत 5 पेनल्टी रन सामने वाली टीम को मिलते हैं, तो वो 5 रन भी जो है वो नहीं मिले। अब अंपायर को अवेयरनेस नहीं थी या टीमों को अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब इंडिया बहुत ज़्यादा खुल के क्रिटिसाइज होने लगा है। आप अगर सोशल मीडिया पे जाके देखें, इवन के इंडिया के अपने लोग भी जो है वो ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप वैसे ही ट्रॉफी ले जाएं, आपका पैसा क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहा है, उसके बाद अथॉरिटी से लेके हर चीज़ आपकी हो गई है, बाकी टीमें, बाकी ममालिक, खेल की रूह को नुकसान पहुंच रहा है। अगर कहीं ना कहीं सपोर्ट इंडिया को हो रही होगी तो कितने दिन तक फिर ये चीज़ चलेगी?
ये न्यूट्रलिटी, जो न्यूट्रल अंपायर का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा तो फिर कहां तक चलेगी। अब अंपायरों को भी जितना मुआवजा मिलता है इंडियन प्रीमियर लीग की जाने की वजह से वो भी बहुत ज्यादा नहीं बोल पाते, प्लेयर्स को जितना मुआवजा मिलता है इंडियन प्रीमियर लीग में जाने की वजह से वो भी अक्सर खामोश रहते हैं, बहुत सारे लॉस जानते हुए भी शायद नजरअंदाज कर जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो खेल कहां पर है? आने वाले वक्त में इस खेल को इंडिया की वजह से कितना नुकसान पहुंचेगा। आज तो ठीक है फेवर मिल रहा है, अब सोशल मीडिया पे भरा हुआ है। एक तस्वीर ऐसी विराट कोहली की चल रही थी जिसमें हाथ उन्होंने थोड़ा ऐसा किया हुआ था, तो उसमें बराबर में दिखाया, अंपायर ने वाइट दे दी। तो उन्होंने कहा मैं वाइट का नहीं कह रहा था, मैं तो उस खिलाड़ी को इशारा कर रहा था कि वो विराट कोहली के इशारे पे चल रहे हैं इस वक्त। ये मिजाज इस वक्त जरूर चल रहा है, लेकिन ये मिजाज खेल की साख को, खेल की रूह को नुकसान पहुंचाने का सबब ना बन जाए। सबको याद होगा 2019 के वर्ल्ड कप में कि जब इंडिया इंग्लैंड से मैच हार गया था और उसके बाद हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए थे। इवन के बैन स्टोक्स को ये बात कहनी पड़ गई थी कि ऐसा लगा कि इंडिया ये मैच जीतना नहीं चाहता है। महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पे मौजूद थे, उन्होंने चार्ज ही नहीं किया था। अगर पाकिस्तान को बाहर करने की वजह से ये प्लानिंग है तो चलो ठीक है, एक इंडिया पाकिस्तान का मामला है, लेकिन बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये कब तक इंडिया को बर्दाश्त करेंगे? चले हमारा तो चले पॉलिटिकल मामलात है, कश्मीर का इशू है, 10 चीजें मान लेते हैं, लेकिन ये भी एक हद होगी कि कबूल करेंगे। अगर ये मुमालिक नहीं होंगे तो इंडिया अपने पैसे को लेके कहां जाएगा? अगर खेलने वाला कोई नहीं होगा तो क्या इंडिया अपने मुल्क में अकेला खेल के पैसा जनरेट कर लेगा? ये नामुमकिन है। इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को और तमाम बोर्ड को इस मामले में सोचना होगा और एक संजीदगी के साथ लाएअमल बनाना होगा कि एक मुल्क नहीं खेल रहा है यहाँ पर। पैसा अगर वहां से आ रहा है तो इसका मकसद ये नहीं कि बाकी लोग पैसा नहीं ला रहे। कोई ज्यादा पैसा लाता है, कोई कम पैसा लाता है, लेकिन जहां खेल को नुकसान पहुंचेगा तो ज्यादा पैसा भी साइड में उठा के रख लो, किसी काम का नहीं रहेगा। थोड़ा पैसा भी किसी काम का नहीं रहेगा। तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, खेल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पैसा इंपॉर्टेंट है। ये तमाम चीजें गुफ्तगू डिस्कस करेंगे अपने शो में। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, 2 आलमी कप में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान क्रिकेट में तकरीबन तमाम ही जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले मोहम्मद फैमिली के चश्मो चिराग सादिक मोहम्मद साहब शो कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच सादिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस जानिब आ जाते हैं तो फिर आज दूल्हा की तरह सच कर रहे हैं और बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं अगर मैं देखूं उनको तो वाकई में। अब हमारे ज़बरदस्त पैनलिस्ट, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, आप एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, क्रिकेट की जानी पहचानी शख्सियत है और जिस तरीके से उनकी आई है ख़ासतौर पे ऑब्जर्वर की जिम्मेदारियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसीलिए इनको सौंपी थी कि इनकी आई क्रिकेटर्स को जज करने में बहुत बेहतर है। शोएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच शोएब भाई, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आज आप। इस जानिब आ जाते हैं तो फिर कोई और नहीं। अभी हम दिखाएंगे, कल इन्होंने अपने रेस्टोरेंट में जबरदस्त किस्म की, जो हाईवे पे इनका आउटलेट है कफीला रेस्टोरेंट का, वहां सेलिब्रेशन रखी थी जब पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका से जीती। हमारी पूरी वर्ल्ड कप और हम सब की टीम गई थी, जहां बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सीईओ फहद बिन एहसान भाई ने खाना रखा था, वो खाना भी हमने खाया, सब लोग वहां पर जमा थे। कोई और नहीं, कफीला के सीईओ हमारे जबरदस्त पैनलिस्ट जहूर अहमद भाई, थैंक यू वेरी मच जहूर भाई। आप तबीयत खराब में भी आ जाए, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज ये कह रहे थे कि मैं नहीं आऊंगा, मैं कहा भाई पहुंचे आप, आपके बगैर मजा नहीं आएगा। और आज जहूर भाई के साहबजादे हमारे छोटे पैनलिस्ट भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, अजान जहूर, थैंक यू अजान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजान आज आप ही से स्टार्ट करेंगे, क्या आपकी टीम ने, पहले आपकी टीम से बात करता हूँ, क्या किया है आपकी टीम ने, जरा बताएं तो सही, जीते हुए मैच हारे। ये जो नवाज ने लास्ट के जो 2 मैच हारे हम, मोहम्मद नवाज ने पहले जो उसको चाहिए था कि वो बॉल नीचे से खेले, लेकिन उसने उठा के खेली और फील्डर के हाथ में बॉल चली गई, अब कैच हुआ और वो आउट हो गया। अब शाहीन शाह अफरीदी थी, 1 बॉल पे 3 रन कैसे बनाएगा? उसके बाद जो लास्ट मैच जो इंडिया के खिलाफ था, उसमें जो एम्पायर ने सबसे पहले तो विराट कोहली आगे बढ़ के उन्होंने खेला, वो क्रिस से आगे गए और बॉल नो बॉल एम्पायर ने दी थी और फिर उससे उस बॉल पे छक्का भी हुआ था। फिर लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था, उससे वो जीत गए। पाकिस्तान इस मैच के हारने पे ज्यादा गुस्सा आया था, बिल्कुल एज ए पाकिस्तानी, जाहिर है हमारी क्रिकेट टीम हारती है तो गुस्सा आता है। कौन सा मैच हारने पे गुस्सा आया, जिम्बाब्वे वाला या इंडिया वाला?
इंडिया वाला। और जिम्बाब्वे से तो हारना नामुमकिन, क्योंकि वो इतनी हल्की टीम थी कि पाकिस्तान ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, जिसकी वजह से वो हार गए। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। ये ओवर कॉन्फिडेंस सादिक भाई कब खत्म होगा? ये आएंगे जरा, हमने अजान से अभी हम आगे भी गुफ्तगू करेंगे। सादिक भाई, न्यूजीलैंड पहली टीम बन गई। जरा पहले ग्रुप ए पे आ जाते हैं हम लोग ना, ग्रुप 1 पे आ जाते हैं कि जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम कल के मैच पे इन्हिसार कर रही है। तो जो आज के मैचेस खास तौर पे हमने देखे यहाँ पर, तो न्यूजीलैंड की टीम आज जिस कमांडिंग अंदाज से खेली है, वन ऑफ द फेवरेट टीम आप इसे करार दे सकते हैं। हाँ, और मैं अब दे रहे हैं या पहले से मैंने तो दी हुई है कि ये सेमीफाइनल में ज़रूर पहुंचेगी ये टीम न्यूजीलैंड। और इनकी पिछले 10 सालों से जो कारकर्दगी है न्यूजीलैंड की इन वनडे क्रिकेट इन ऑल फॉर्मेट, वो वाकई काबिल तारीफ है। बड़ी इम्प्रूव्ड टीम लगती है वो, और हर शोबे के अंदर उनके पास अच्छे बॉलर भी हैं, अच्छे स्पिन बॉलिंग भी है, और ख़ास करके उनके जो बैट्समैनशिप है वो बहुत अच्छी है। और वो विलियमसन की वजह से उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, जो कि जब उनकी टेस्ट टीम में खेलते हैं तो उसमें डिफरेंट प्लेयर्स उनके पास होते हैं। गुप्ता, टेलर वगैरह तो ये अब रिटायर हो गए, मगर उनकी बहुत अच्छी थी। मगर फर्स्ट वनडे और T20 के अंदर जिस तरीके के उनके प्लेयर हैं, कॉनवे बहुत अच्छा प्लेयर है जो कि पावर प्ले को अच्छा इस्तेमाल करता है। और इसी तरीके से आप देखें, एलन आया है, उसने भी पहले मैच में बहुत अच्छा खेला, उसके बाद 2 मैच वो फेल हुआ। उसके आज उसने जिस तरीके से 32 on 18 balls, 32 on 18 balls। हाँ, क्वाइट राइट, बिल्कुल। और उनका जो मारने का स्ट्राइक है, अब जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, इसी तरीके से प्लेयरों ने अपने आप को, उन्होंने अपना होमवर्क करना शुरू किया कि कौन से बॉल को हम लिफ्ट कर सकते हैं और कौन से बॉल को हम विदाउट टेकिंग एनी रिस्क और क्रॉस बैट से नहीं खेलेंगे, हम सीधे बैट से खेलेंगे। तो उन्होंने ये कोशिश की कि जितने भी उनके प्लेयर हैं, खास करके एलन और कॉनवेकर, इन दोनों ने बहुत ही सामने की तरफ लिफ्ट करके चौके और छक्के लगाए। पावर प्ले का इस्तेमाल सामने अगर करेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। बिल्कुल। और एक और चीज सादिक भाई के कीन विलियमसन उनके कप्तान फॉर्म में आ गए। अब ये उनकी 3 इनिंग हो गई हैं जिसमें उन्होंने रन स्कोर किए, और आज तो उन्होंने कमाल की इनिंग खेली है। बहुत अच्छी इनिंग 61 on 35 balls। 35 बॉल्स है वो मैंने उसको कुछ 8-10 साल पहले लॉर्ड्स के ऊपर देखा था खेलते हुए, और मैं अपने बेटे के साथ मैच देख रहा था। तो मैंने उस वक्त ही कहा, मेरे बेटे का नाम इमरान है, तो मैंने कहा इमरान, ये प्लेयर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, he will go a long way। तो बेटे का नाम इमरान क्यों रखा था आपने? असल में उन दिनों के अंदर जो काउंटी क्रिकेट खेलते थे, हाँ। तो वहाँ पे इमरान खान के साथ भी हम खेल रहे थे। हाँ। तो उन्होंने और ये नाम जो है, ये एक्चुअली ना निगत ने रखा ना मैंने रखा, ये नाम मुश्ताक भाई ने रखा। और मुश्ताक भाई इमरान भाई की जरा अच्छी करीबी ताल्लुकात भी तो रहे ना, दोस्ती। हाँ, बिल्कुल। तो ये नाम उन्होंने कहा क्या नाम रखे, क्या नाम रखें, तो उन्होंने कहा कि इमरान रख दें। तो इमरान शुरू हो गया। चले शोएब भाई, कीन विलियमसन का फॉर्म में आना, टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाए, कप्तान का रिदम में आ जाना, ये कितना बड़ा पैगाम है बाकी टीमों के लिए। और फिर कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और वो खुद परफॉर्मर अगर टीम का टॉप चल रहा होगा तो फिर वो सामने वाली टीम पे कोई प्रेशर डालता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने वाली टीम पे क्या, फिर अपने प्लेयरों पे भी, जिस टीम का कप्तान परफॉर्म करता है तो उसके प्लेयरों पे, पहले अपनी ही टीम के प्लेयरों पे प्रेशर आ जाता है कि जब हमारा कप्तान परफॉर्म कर रहा है तो हमने भी करना है। तो न्यूजीलैंड के आप देखें, हर मैच में इनके कप्तान तो रन कर रहा है, उसके अलावा भी कोई एक ना एक रन करता नजर आ रहा है। और अभी तक जितनी भी क्रिकेट ये जो मैचेस हुए थे, वाइट श्रीलंकन ही, सॉरी
न्यूजीलैंड टीम है जो सबसे अच्छा खेली और सबसे इजी रही। और जो कप्तान के परफॉर्म करने वाली बात कर रहा हूँ, तो आप इस बात से आइडिया ले लें कि हमारे कप्तान ने परफॉर्म नहीं करा तो हमारी टीम भी परफॉर्म नहीं कर पाई। तो ये कप्तान के परफॉर्म करने से टीम पे प्रेशर आता है, सामने वाली टीम पे भी प्रेशर आता है, अपने प्लेयरों पे भी प्रेशर आता है। जब सब परफॉर्म करने लगते हैं तो हर चीज़ आसान हो जाती है। अभी आप देखें ना, हर टीम प्रॉब्लम में। अभी ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले लें, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान भी शुरू में इतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। आप देखें ऑस्ट्रेलिया की क्या परफॉर्मेंस हुई। ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से आउट हो गई। पाकिस्तान के कप्तान की पहले मैच में परफॉर्मेंस। बिल्कुल ठीक है शुएब भाई, मैं आपकी बात समझाऊं। मैं एक सेकंड के लिए आता हूं आपके पास। जहूर भाई, ये जो सवाल हो रहा था, टॉप 5 बैट्समैनों ने परफॉर्म किया न्यूजीलैंड के, जो एक अच्छी चीज है, सब ने कहीं ना कहीं चिप इन किया, जिसमें 32 रन एलन की अगर हम देखते हैं, कॉनवे ने 29 रन स्कोर कर दिए, 61 विलियमसन ने किए, फिर 17 फिलिप्स ने किए, देन 31 जो है वो मिचेल ने किए। तो जब पूरी टॉप ऑर्डर रन्स कहीं ना कहीं हिस्सा डाल रहा है तो इसका मकसद है कि टीम का कॉन्फिडेंस डिफरेंट है। जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड की टीम एक ज़बरदस्त टीम है और बड़े अच्छा है इनका। सबसे अच्छी चीज़ न्यूजीलैंड की है, इनके सब खिलाड़ियों का एटीट्यूड बहुत ज़बरदस्त है। विलियमसन बिल्कुल आपको कभी भी नहीं लगेंगे गुस्से में, कभी नहीं दिखाई देंगे, और खिलाड़ियों के साथ ऐसे बिल्कुल बिल्कुल टीम की तरह चलाते हैं पूरे खिलाड़ियों को, और आपस में मिल के चलते हैं। वो एक टीम वर्क चल रही है। न्यूजीलैंड की टीम बड़े अरसे से जो है ना कोई कप नहीं जीती, और बड़ी इस दफ़ा बड़ी फॉर्म में है, और न्यूजीलैंड टॉप पे चल रही है और पहली टीम है इस वर्ल्ड कप की जो जिसने क्वालिफाई किया है। सबसे अच्छी बात यह है, अभी तक सारी टीमें जो है ना वो अगर मगर के शिकार हैं, लेकिन सबसे पहली टीम है जो न्यूजीलैंड अभी तक वो ऊपर आ गई है। बाकी टीमें तो आपको पता है अभी तक चल रही हैं, और इस वर्ल्ड कप में सारी टीमें अभी आखिरी मैच तक नहीं पहुंच सकी सेमीफाइनल में। आखिरी मैच में पता चल रहा है कि कौन सी टीम कहाँ पहुंच रही है। मतलब सब लड़ रहे हैं आपस में, कोई सारी टीमों ने अच्छे मुकाबले किए हैं, और आयरलैंड ने भी अच्छा खेला है। पार्टनरशिप इतनी ज़बरदस्त की है, उसके बाद उन्होंने को पता नहीं क्या हुआ, मैच जीतने के चक्कर में थे। और उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का, वो भी ज़बरदस्त हुआ है। नहीं सॉरी, किसका? ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच बड़ा ज़बरदस्त था। और मैं तारीफ़ करना ना बड़ी अच्छा होगा कि राशिद खान के लिए उसने आज ज़बरदस्त बैटिंग की। 23 गेंदों पे 48 रन, 4 छक्के, 3 चौके और 208 के स्ट्राइक से राशिद खान ने भरपूर कोशिश की मैच जीतने की, और ऑस्ट्रेलिया के रन रेट को जीतने तो नहीं दिया मैच ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन उसके रन रेट को बिछाड़ के रख दिया। नहीं, अभी हमने बात करनी है अभी ऑस्ट्रेलिया पे, तो हम आते हैं जरा पहले न्यूजीलैंड पे थोड़ी सी बात करें। अजान मियां, ये बताइए कि केन विलियमसन जिस तरीके के बैट्समैन है, न्यूजीलैंड के कैप्टन, उनका फॉर्म में आ जाना और टीम का सेमीफाइनल में चला जाना, कैसा लग रहा है? आने वाला वक्त न्यूजीलैंड खतरनाक टीम होगी। ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड के जो कैप्टन और उनकी पूरी टीम जो एटीट्यूड प्लेयर्स हैं, जब फॉर्म में आ जाएं तो किसी को छोड़ते ही नहीं है। और अगर पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो, जो कि बहुत मुश्किल है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान हार जाए। अगर पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करवाई तो, वरना तो कुछ अच्छा नहीं। बॉलर ने अच्छा परफॉर्म किया, वो तो अपनी जगह पर है। पाकिस्तान के तो मैच पे हम बात करेंगे। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स अगर हम देखते हैं अजान मियां, वो भी खासे बेहतर है। उनका जो एक्सपीरियंस है सऊदी और बोल्ट की सूरत में, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो बहुत इतने एक्सपीरियंस बॉलर कम है टीमों के पास। एक्सपीरियंस बॉलर्स तो हैं बहुत कम, लेकिन आई डोंट थिंक न्यूजीलैंड के जो बॉलर हैं, बिल्कुल। नहीं, अजान मियां से बात करते हैं। पहली मर्तबा टेलीविजन पे हमारा बेटा शो कर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। तो फिर देखिएगा अजान मियां क्रिकेट को माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू करते हैं। ज़हूर भाई के बेटे यहाँ पे कराची में इन्होंने क्रिकेट आबाद कर दी है, कश्मीर में क्रिकेट आबाद कर दी है। कफीला के नाम से अब टीम जो है वो बड़े मैचेस खेल रही होती है। ज़हूर भाई खुद भी जाके उस मैच में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। आप भी जाते हैं? आपको लेके जाते हैं जब ये मैच खेलते हैं? जी, रमज़ान में अब्बू जब भी बुक करवाते हैं तो हमें टीम में डालते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अभी बॉलिंग करानी है सादिक भाई को। सादिक भाई तो कट शॉट भी अच्छा खेलते हैं। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप और हम सब, हमारी इस ट्रांसमिशन को पेप्सी और लेज ने प्रेजेंट्स किया है, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स
जिसमें कफीला रेस्टोरेंट, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टैक्सरात, लेनोवो, लेज और मेलबर्न फाइन मीट्स। थैंक यू वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का। अजान मियाँ थोड़ा इधर तो आए ना ज़रा, आपके साथ मिल के करते हैं लेज क्रिकेट वाली पार्टी। आइए इधर आइए अजान मियाँ, आज आप ये है लेज, हम दोनों की होगी आज क्रिकेट वाली पार्टी। ओपन करें, बिल्कुल इसमें नहीं है ये, यस। तो ये आप निकालें और कैमरे को देख के क्या बोलना है? लेज क्रिकेट वाली पार्टी। लेज क्रिकेट वाली पार्टी। यहाँ पर क्रिकेट वाली पार्टी मैं और अजान, हम दोनों। कैसी है अजान, ये कैसी है? क्रिकेट वाली पार्टी है। अच्छा, लेज क्रिकेट वाली पार्टी। और थैंक यू वेरी मच लेज एंड पेप्सी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर तो मैं भी ले रहा हूँ, और सादिक भाई को भूख लग रही है, लेज ले आके खिलाएं सादिक भाई को। और खैर ये समझ लें एपिटाइजर है हमारे इस प्रोग्राम का, और लेज क्रिकेट वाली पार्टी। थैंक यू वेरी मच लेज एंड पेप्सी, आपने हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। लेकिन अब ये तो हो गया एपिटाइजर, अब खाने के लिए हम चल रहे हैं सीधे कफीला रेस्टोरेंट। कल रात को हमारी वर्ल्ड कप और हम सब की पूरी टीम, मुजम्मिल अतर साहब, फाज बिन एहसान साहब, रैयान बिन एहसान साहब, जहूर भाई, मैं, सादिक भाई, शुएब भाई, हम सब गए थे पाकिस्तान की जीत के बाद कफीला रेस्टोरेंट हाईवे जो इनका आउटलेट है, और वहाँ का ज़बरदस्त फूड खाया, और पाकिस्तान की जीत की खुशी में हमने केक भी काटा था। तो आइए सीधे हम उस पार्टी की जानिब चलते हैं। लेकिन ये क्या है? लेज क्रिकेट वाली पार्टी। क्रिकेट वाली पार्टी, अब कफीला की पार्टी जी। वर्ल्ड कप और हम सब, हमारी टीम इस वक्त अपने टाइटल स्पॉन्सर कफीला रेस्टोरेंट के हाईवे का जो इनका आउटलेट है वहां पर मौजूद है, और हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। पाकिस्तान ने शानदार फतह हासिल की साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक जबरदस्त जीत जिसका हम बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। उसके नतीजे क्या निकले? उसके नतीजे ये निकले कि यहाँ पर हमारे साथ फहद भाई खड़े हुए, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO हैं, और उन्होंने प्लॉट का ऐलान कर दिया शादाब खान के लिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक इनाम दिया। मुजम्मिल भाई हमारे जो मुलर एंड फिप्स के बिजनेस हेड है, आज मुजम्मिल अतर साहब ने जो है कहा कि वो क्योंकि पायलट है, जहाज उड़ाते थे, तो सबको मैं लेकर जाऊंगा। सबसे पहले हम शुएब भाई की प्राइज देंगे, ये हम लोगों ने एक फैसला कर लिया। शुएब भाई रेडी है यहाँ पर, नहीं और मैं भी उसलिए रेडी हुआ हूँ कि मुजम्मिल ने बोला पहले मेरी वाइफ साथ होगी। वो जा चुकी है, ना सिर्फ वाइफ को बल्कि अपने वालिद साहब को भी मैं फ्लाइट के ऊपर अपने साथ लेकर के आऊँ। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अगर मैं वापस आ सकता हूँ तो आप भी इंशाल्लाह वापस आइए। हमारे जहूर अहमद भाई हमारे शो की जान है, कोई एक दिन भी जहूर भाई ने मिस नहीं किया। क्रिकेट से इनका लगाव, मोहब्बत, और ये अल्लाह ताला ने उनको माशाल्लाह रिस्क से भी नवाजा है। अल्लाह ताला इनके रिस्क में और बरकत अता फरमाए। हमें मेट्रो में भी खाना खिलाया, और सबके लिए दावतें हैं इनकी कि भाई आप आए और मेरे रेस्टोरेंट पे खाना खाएं। और अब शुएब भाई भी मांगेंगे और केक काटेंगे, सादिक भाई एंड रैयान बिन एहसान। जबरदस्त, वेल प्लेड पाकिस्तान, वेल पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मैच जीते देखें, हमारी सेलिब्रेशन देखें सब। सादिक भाई भी पहुंच गए, रात को 1 बजे सादिक भाई गए, और उसके बाद से वो जो क्या पुदीने वाला पिया था, ड्रिंक पिया, और उसके बाद क्या हुआ? फ्रेश टाइम जिंजर। फ्रेश टाइम आया, और उसके बाद खांसी शुरू हो गई सादिक भाई को। सादिक भाई आपने ठंडा ज्यादा पिया था, हम सब ने पिया था, आपने भी पिया था, शुएब भाई ने तो 2 पिए थे। नहीं, बताएंगे, जरूर भाई बताएंगे, मेरे बराबर में शुएब भाई बैठे। और मैंने ठंडा नहीं पिया। शुएब भाई आपने क्या पिया था? जरूर भाई बताएंगे, मेरे बराबर में बैठे थे। सादा पानी। अच्छा, सादा पानी पिया था। शुएब भाई कह रहे हैं नहीं, ठंडा पसंद नहीं है। नहीं शुएब भाई अच्छा है, अवॉइड करना चाहिए। वैसे आज जिस तरीके का मुकाबला हुआ, ये जो छोटी टीम है, हम अफगानिस्तान वैसे छोटी टीम तो नहीं है, लेकिन अगर बाकियों से कंपेयर करें, ऑस्ट्रेलिया से मैच खेल रही हो, अजान तो छोटी टीम है, लेकिन अब आयरलैंड भी अच्छी हो गई है। हॉलैंड ने जो है वो अपना मैच जीत लिया जिम्बाब्वे के खिलाफ, देन जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया, आयरलैंड ने जो है वो इंग्लैंड को हरा दिया, नमीबिया ने श्रीलंका को, नमीबिया ने इस बार जैसे आयरलैंड खेल रही है तो इस बार अच्छा खेल रही है वैसे आयरलैंड की ये छोटी टीमें स्ट्रांग हो गई हैं। वैसे आज भी देखें 185 के बाद 150 किया आयरलैंड ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और वो तो सिर्फ 4 रन से हारे अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से। तो टीमें अच्छी हो रही हैं सारी जी।
आयरलैंड और जिम्बाब्वे अनएक्सपेक्टेड था कि वो पाकिस्तान को हराएगी, उसने पाकिस्तान को भी हरा दिया। आयरलैंड ने न्यूजीलैंड को एक मैच शायद हराया, आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया। यस, इंग्लैंड को हराया था। बिल्कुल। तो ये टीमें अच्छी हो रही हैं जी, आने वाले ये वक्त में, इम्प्रूवमेंट अपने अंदर ला रही हैं। इम्प्रूवमेंट तेजी के साथ आ रही है। सादिक भाई, यही सवाल है कि ये इम्प्रूवमेंट तेजी के साथ आ रही है इन टीमों के अंदर, जो आज अफगानिस्तान लड़ा है एंड तक जाके, गुड साइन फॉर क्रिकेट। वेरी गुड साइड फॉर क्रिकेट। और खास करके जब हम खेलते थे तो इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, हाँ, इतने कोचेस नहीं होते थे, इतने अच्छे ग्राउंड वगैरह जो होते वो इतने अच्छे नहीं होते, सिवाय गुरुओं के मुल्क में जाएं, ऑस्ट्रेलिया या क्या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, तो वहीं पे जो ग्राउंड का जो लेवल था वो वाकई काबिल तारीफ होता था। मगर ये कि हमने जो पाकिस्तान के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ नहीं थी। हम जब भी जो भी ट्रेनिंग करते थे, यानी कि 1952 से अगर हमने की है तो कारसाज रोड के ऊपर वहाँ पे सुबह 6 बजे अब्दुल हफीज़ कादा साहब कोई एक आर्मी का ट्रेनर होता था, उसको बुलाते थे और वो भगवाता था हमें। खैर ना तो उनमें नहीं था, उसमें मुश्ताक भाई, वजीज भाई, हनीफ भाई होते थे, तो वो बताते थे कि कितना टफ होता था। मगर बिकॉज के फैसिलिटीज़ वाइज और फूड वाइज इतने अच्छे नहीं थे, प्लस उसके बाद आपके पास पैसा इतना नहीं होता था कि आप प्लेयरों को दें, क्योंकि 15 रुपये मिलते थे पर डे। 15 रुपये पर डे उस ज़माने में वो कहते हैं जी बहुत होते थे। खैर होंगे, मगर मैंने तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं। मगर ये खर्च नहीं किए 15 रुपए के भी आपने। अब अगर देखा जाए तो जो नई टीमें जो आ रही हैं, वो जो टीमें हैं उनको जल्दी डेवलप हो रही हैं। इसलिए हो रही हैं कि उनके पास इंडोर नेट्स हैं, उनके पास अच्छे बड़े बड़े कोचेस हैंगे, उनके पास वीडियो एनालिस्ट हैं, तो उनकी गलतियों को वो बहुत ही पिन पॉइंट करके बताते हैं कि कहाँ तुम्हारा हाथ गलत आया, कहाँ तुम्हारा पैर क्या। बिल्कुल सही बात है सादिक भाई। मैं अभी ये वाली करते गुफ्तगू जो है ना ये जारी रखूंगा, जहूर भाई से भी बात करनी है, शुएब भाई से भी बात करनी है। हेडलाइन आ गई है यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर हम जरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बात करेंगे। छोटी टीमें स्ट्रांग हो रही हैं, तो क्या जिम्बाब्वे हरा देगी इंडिया को, या फिर हॉलैंड हरा देगी साउथ अफ्रीका को? ब्रेक के बाद बात करेंगे।